की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको जितना आसानी के साथ समझा सकूँ और कितने जो है ना ईज़िली कंसेप्ट आपके क्लियर करवा सकूँ वो करवाने की अपनी 110% कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ भी आएगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कंसेप्चुअल है शुरू में, और फिर बाद में जैसे जैसे आपको पता चलेगा तो फिर आपको आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखने वाली भी हैं और समझने वाली भी हैं। तो बाकी सब्जेक्ट काफ़ी ईजी हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और थोड़ी सी मैथ, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आपको प्रॉपर आपकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर आप जो है ना क्रैक कर पाएंगे। तो आज जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो इंट्रो है और साथ ही हम एक छोटा सा टॉपिक है उसका लैटिट्यूड, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या हमने स्टार्ट की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इम्पोर्टेंट वन है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आसान लफ्जों में आपको समझाऊं और आपको समझ आए। अच्छा जी, आप सबसे पहले बनाते हैं हमारी जमीन। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये है ना कि हमारी पूरी दुनिया के बारे में हमने जानना है, ये है पूरी दुनिया का नक्शा। अच्छा, इसके बारे में एक टर्म आती है कि जो जमीन है ये बिल्कुल गोल नहीं है, एक बेज़वी की शक्ल की है। कैसी शक्ल है? बेज़वी की शक्ल है। ये थोड़ा सा जो मैप थोड़ा सा गोल बन गया है लेकिन बिल्कुल गोल नहीं है। आई बात समझ में? तो इसके लिए एक टर्म की यूज की जाती है कि हमारी जो जमीन है किस शक्ल की है, जो एग्जाम में आती है। या तो ज्वाइंट वर्ड लफ्ज यूज करेगा, इस तरह चलेगा, ठीक है, या फिर ऑब्लेट वर्ड भी यूज होता है, ठीक हो गया। ये किसके लिए जमीन, इनके हमारी जो जमीन है इसकी जो शक्ल है कैसी है, ज्वाइंट या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये कुछ टर्म यूज की जाती है, ठीक हो गया। तो पहले चलिए, अगर हम पूरी जमीन की बात करूं, हमारी पूरी अर्थ की बात की जाए, तो हमारी जो अर्थ है इसमें 29% जो है ना लैंड है। 29% क्या है जी? लैंड है, और बाकी 71% क्या है जी? पानी है। 71% क्या है जी? पानी है। और उस 71% में से जो 70% है वो मैरीन वाटर है। कैसा क्या है जी? मैरीन वाटर है, नमकीन पानी है जो पीने के काबिल नहीं है, मैरीन वाटर है 70%। और 1% जो है ना फ्रेश वाटर है। 1% क्या है जी? फ्रेश वाटर है। 1% क्या है जी? फ्रेश वाटर है। यहां तक बात आपको समझ आ गई? अच्छा, वो जो 1% फ्रेश वाटर है, तो उसका जो 3% जो है वो लेक्स, रिवर्स और नदियों में है। लेक्स में, रिवर्स में कितना? उसका 3%। और 97% जो है ना वो पानी ग्लेशियर्स की शक्ल में है। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ की शक्ल में है, जो पहाड़ों पे होती है वो ग्लेशियर बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोबारा देखते हैं एक बार मुख्तसर इसको समरी करना है। अर्थ 29% लैंड है, 71% जो है वाटर है, 70% जो है मैरीन वाटर है, 1% जो है वो फ्रेश वाटर है। उस 1% में 3% जो है वो जो लेक्स में वाटर है या फिर रिवर में जो वाटर है वो 3% है फ्रेश वाटर का, और इस 1% का 3% है। और ये 97% किस में है? ग्लेशियर्स में है, जो स्नो की शक्ल में है, जो क्या है जी? बर्फ की शक्ल में है, 97%। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये जो 70% मैरीन वाटर है ये किस फॉर्म में है?
ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ये आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट्स करते हैं। अच्छा, ये जो 70% मरीन वाटर है इसको डिवाइड किया जाता है 5 मुख्तलिफ समंदरों में। क्या किया जाता है जी? 5 मुख्तलिफ समंदरों में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ा जी पैसिफिक, उसके बाद है अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, ओशन साथ साथ में पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। ठीक हो गया। अच्छा, पैसिफिक ओशन जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। पैसिफिक ओशन जो है ना ये दुनिया का क्या है जी? सबसे बड़ा समंदर है ये वाला पैसिफिक। ये मैं उसी तरतीब के साथ लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन। ठीक हो गया। साउथर्न ये है कहां कहां पे वो भी अभी मैं बताऊंगा, ये नक्शा इसलिए तो बनाया है ताकि आपको बताया जा सके। अच्छा, साउथर्न ओशन है और उसके बाद है अरेक्टिक ओशन। अरेक्टिक ओशन ये बिल्कुल ऊपर है और साउथर्न यहाँ पे है, तो ये अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा। अच्छा, इसको याद रखें कि एक ट्रिक याद रखनी, इसको आसानी से याद रखें कि पैसा, PAISA, पैसा। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से साउथर्न, A से अरेक्टिक। ये 5 समंदर है दुनिया में जिनमें जो है ना 70% हमारा जो वाटर है, मैरीन वाटर है, वो इनमें है 70%। और सबसे बड़ा कौन सा है जी? पैसिफिक। पैसिफिक ओशन जो है ना ये सबसे बड़ा। अच्छा, ये ट्रिक है जी, पैसा किस लिहाज से आप याद रखें। ठीक हो गया जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो जो 29% जो लैंड थी हमारी, लैंड मैंने भी बात की कितनी है? 29% है। उसको ना मजीद आगे 7 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। कितने टुकड़ों में जी? 7 टुकड़ों में। उस 29% को 7 टुकड़ों में जी। सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो है एशिया, उसके बाद है जी अफ्रीका। एशिया है, अफ्रीका है, उसके बाद है जी नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है। अच्छा जी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है, और उसके बाद क्या जी? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के 2 नाम है। ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं, और एक तो ना ऑस्ट्रेलिया जो है ये कंट्री भी है और ये कॉन्टिनेंट। अच्छा, इनको ये जो लैंड मासेस हैं बड़ी बड़ी, इनको क्या कहते हैं? इनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो ये कितने हैं जी? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं जी? ओशनिया भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं। अच्छा, ये मैंने किस लिहाज से लिखे हैं? ये इनके एरिया के लिहाज से। इनका सबसे बड़ा जो है ना एशिया है रकबे के लिहाज से, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, सबसे छोटा जो है कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुख्तलिफ एंगल के लिहाज से। वो ये पूछ सकता है ये सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है कौन सा है, फिर दूसरा बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इस लिहाज से वो मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन को का एंगल चेंज करके वो पूछ सकता है, इसलिए ये आपको सब याद होना चाहिए।
ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसको समझने के लिए ना, तो इसको पूरी जमीन के जो मैप है, इसको नक्शा है, इसको मुख्तलिफ डिवाइड किया जाता है दो तरह से। एक तो जो लाइन खींची जाती है, एक को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड क्या है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि यूं, ये क्या है जी, लैटिट्यूड है जी, क्या है जी, लैटिट्यूड है। अच्छा फिर एक और चीज, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है जी, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये इस तरह, ये वाली जो है इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अच्छा ये इमेजिनरी लाइन है, ये ना समझिएगा कि ये हकीकत में ऐसा ही है, ये इमेजिनरी है, यानी कि हमने तखयलाती लाइंस खींची हुई हैं ताकि हम इस दुनिया के नक्शे को समझ सकें। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं और ये क्या है, लैटिट्यूड है, या यूं याद रख लें, जो लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड है और जो खड़ी हैं वो लॉन्गिट्यूड है। तो आज जो है ना हम, आज क्योंकि पहला लेक्चर है, इसमें सिर्फ हम आज लैटिट्यूड के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, स्टेप जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें, उसमें हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे जस्ट लैटिट्यूड को। ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे, तकरीबन सेंटर पे क्या किया जाता है, एक लाइन खींची जाती है सेंटर पे, यहाँ पे होता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अच्छा ये लैटिट्यूड या इक्वेटर, इसको इक्वेटर भी कहते हैं, क्या इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेटर भी इसको कहते हैं। और ये किसने इक्वेटर को पहली दफा जो है 1793 में, 1793 में, 1793 में किसने डिस्क्राइब किया था, चार्ल्स मैरी नाम है उसका, ये पूछा जाता है जी पेपर में। चार्ल्स मैरी नामी शख्स था, साइंटिस्ट था, जिसने पहली दफा जो है ना इक्वेटर को डिस्क्राइब किया। अच्छा ये डेट 1736 है, 1736 है, 1736 को चार्ल्स मैरी ने, किसने किया जी, चार्ल्स मैरी ने। ठीक हो गया, अब यहां तक हो गया, अब चलें आगे। ठीक हो गया, ये आप नोट करते हैं साथ साथ। अच्छा आपको शुरू में एक बात मैंने बताई थी, जैसे हमने पाकिस्तान जियोग्राफी अगर आपने लेक्चर दिए हैं ना, तो चलो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आप कोई भी दुनिया का नक्शा लें ना, आप वर्ल्ड के अंदर कोई भी आप मैप लें, आपको मैंने बताया था जो ऊपर वाली साइड है वो नॉर्थ साइड होती है। ऊपर वाली साइड क्या होती है जी, नॉर्थ होती है, और नीचे वाली साइड क्या होती है जी, साउथ होती है। उसके बाद हम वी लिखते हैं, यहाँ पे इस साइड को वेस्ट होती है और ये वाली साइड क्या होती है, ईस्ट होती है। इसी तरह ये पूरे वर्ल्ड के मैप में भी यही है कि ऊपर वाली जो साइड है ये नॉर्दर्न साइड है, ये वाली वेस्टर्न साइड है, ये वाली ईस्टर्न साइड है और ये वाली साउथर्न साइड है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब ये वाला क्या है जी, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इसी तरह हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहलाएगा, और अगर हम इसी तरह नीचे की तरफ जाएंगे तो ये साउथर्न लैटिट्यूड कहलाएगा। आई बात समझ में? तो आप देखें ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तकरीबन यहाँ पे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री की तरफ हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर भी कहते हैं। अच्छा ये जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है
1 डिग्री लैटिट्यूड है, ये किसके इक्वल है? 111.11 किलोमीटर की। अच्छा, बाज़ दफ़े एग्जाम में 112 का ऑप्शन भी आ जाए, ये ऑप्शन ना हो तो फिर 112 करेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब जिसको निकालते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलता है? एक फार्मूला आपको पता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, C = 2 पाई r सर्कमफ्रेंस का। अगर इसको मैं पूरे रेडियस को और ये सारी कैलकुलेशन करूं, मैंने यहाँ पे की हुई है पहले से, मैं अगर वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास आता है कुछ 6371। अच्छा, अब देखें, और अगर मैं पूरे इसकी बात करूं, पूरे जमीन का देखूं कि कितना है, वो भी याद रखें। अच्छा देखिए, यहाँ पे 1 डिग्री लैटिट्यूड, इसी तरह ये पूरी जमीन का चक्कर में खाऊं कितना होगा? 360 डिग्री लैटिट्यूड होगा। टोटल कितना होगा? 360 डिग्री लैटिट्यूड होगा। इसी तरह ये पूरी जमीन का जो सर्कमफ्रेंस वो कितना आता है? 40,075। तो टोटल कितने हैं जी? 360 डिग्री लैटिट्यूड है। अगर मैं 1 डिग्री लैटिट्यूड का निकालना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। 360 पे को डिवाइड कर दूंगा 40075 पे, तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी? तकरीबन 11.11। ये बराबर किसके जी? 112 किलोमीटर की। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो न्यूटिकल माइल में दे देता है, तो न्यूटिकल माइल क्या होता है? ये 60 न्यूटिकल माइल। अगर आपको याद होगा, मैंने जो उसमें पढ़ा था, पाकिस्तान ज्योग्राफी में पढ़ा था न्यूटिकल माइल का वर्ड। ये बेसिकली न्यूटिकल माइल, ये वाला यूनिट जो है ना, यूज किया जाता है समुद्री हदूद के लिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए। तो अगर उसमें पूछा जाए तो ये 60 न्यूटिकल माइल बनेगा ऑलमोस्ट। ये बराबर होता है, एक न्यूटिकल माइल जो है बराबर होता है 1.85 किलोमीटर की ऑलमोस्ट। तो ये है जी। अब आगे चलते हैं जी, इसको आप नोट करना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखो, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस तरह ऊपर जाएंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड होगा, 2 3 4 5 इसी तरह आगे चलता जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे, यहाँ पे जी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, और ये किस साइड पे? नॉर्दर्न साइड पे। ये आपको वाले नजर आ रहा है? ये थोड़ी सी फीका है, ये इसका कलर जो है ना स्पार्कल का, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। मजीद मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक हो गया। कितनी है जी? 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड की तरफ। अच्छा, इसी तरह फिर आगे जाए, मजीद आगे जैसे जाता जाएगा 23, 24, 5, 6, 7 इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके ना, इसी तरह नक्शा आगे भी, यानी मैप और आगे ऊपर भी है, लेकिन हमने यहाँ तक बस किया है, जहाँ तक हमें जरूरत थी, जिसके बारे में पूछा जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड। अच्छा जी, ये तो 0 डिग्री था, इसके ऊपर तरफ जाए तो नॉर्थ साइड है, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? साउथ साइड होगा। अब ये देखें, यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड था, इसी तरह 1 डिग्री लैटिट्यूड साउथ की तरफ, 2 3 4 5 इसी तरह आगे था। तो यहाँ पे तकरीबन, यहाँ पे ये वाला जो है 23.5 साउथर्न साइड होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 23.5, और इसी तरह फिर जैसे वो आपने बनाया यहाँ पे, ये वाला क्या हो गया जी? साउथर्न साइड पे हो गया जी। लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब इनके ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, इनके मखसूस नाम है, क्या है जी? नाम है, और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और हर दफा एक आध इस टॉपिक में से पूछ लिया जाता है। तो अब इनके नाम आपने याद रखने हैं। इसका नाम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या नाम है जी? इक्वेटर है।
क्या है जी, इक्वेटर है। ऊपर वाली जो साइड है 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड पे, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड पे है, जो 23.5 डिग्री क्या है जी, जो नॉर्थ की तरफ है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये जो साउथ की तरफ है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। अच्छा, ये जो फिर नीचे वाली जो साइड आ रही है, जो ऊपर इनकी जो 66.5 डिग्री पे है, 66.5 डिग्री पे है, तो इनको ऊपर वाला जो है इसको अरेक्टिक सर्कल कहते हैं, अरेक्टिक सर्कल, और इसको अंटार्कटिक लाइन कहते हैं, अंटार्कटिक लाइन कहते हैं। यहां तक बात समझ आ गई, इसको दोबारा इसको देख लीजिए, वो साथ साथ नोट कीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है जी। ठीक हो गया, इसको दोबारा गौर से देखिए, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये आपको पता चल गया कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये वाली जो है 23.5 साउथ साइड पे, ये वाली क्या है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, मैंने बताया कि 7 जो है ना लैंड मैसेज हैं, 7 जो है ना लैंड मैसेज हैं। आइए इनको देखते हैं। ये जो मैंने बनाया ये एशिया है, क्या है जी, एशिया है। यहां पे इसके साथ ही क्या है जी, यूरोप है, यूरोप है। ठीक है, इस तरह यूरोप है, और उसके बाद साथ में जो क्या है जी, एशिया, सॉरी अफ्रीका है, क्या है जी, अफ्रीका है। ये इस तरह करके क्या कह रहे हैं, ये क्या है जी, यूरोप है, और ये ऊपर वाली कौन सी है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ से योगन जैसे ऊपर ही बनाया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आगे क्या है जी, ये अफ्रीका है, ये इस तरह बड़ा सा करके ना, ये अफ्रीका है, क्या है जी, अफ्रीका है। ये वैसे आपको बता रहा हूँ, वैसे जो एग्जैक्ट जो मैप्स हैं वो तो हम यहाँ पे नहीं ड्रा कर सकते ना, बस कंसेप्ट बनाने के लिए। क्या है जी, ये अफ्रीका है। तो आगे चलते हैं, ये वाला यहाँ पे क्या है जी, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे क्या है जी, साउथ अमेरिका है। अच्छा, आपको पता चले ये क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे है, इसमें से नॉर्थ अमेरिका है, और ये नीचे है तो ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं,
ओशनिया भी कहते हैं। और यहाँ पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। ये आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे ना क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, उनको हम डिस्कस करना है। असल जो मकसद है हमारा, जो क्वेश्चंस बनते हैं, अब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब 1 MCQ पेपर होता है जो, तो उसमें आपने जो मैप वगैरह ड्रा करना नहीं होता, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है जी? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये देखें, चलो 0 डिग्री से शुरू करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए जी कौन कौन सी कंट्री जा रहे हैं। एक तो देखिए 0 डिग्री जो इक्वेटर है, कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट हैं वो टच हो रहे हैं या जिनसे पास आउट हो रहा है। ये देखिए साउथ अमेरिका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है और एशिया आ रहा है। इक्वेटर पे जो इक्वेटर है, कौन कौन सी कंट्री वहां, कौन कौन से कॉन्टिनेंट वहां से गुजर रहे हैं। एक तो साउथ अमेरिका प्लस अफ्रीका है प्लस एशिया है। ये आप याद रखना है। इक्वेटर पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट गुजर रहे हैं जी? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। अभी फिलहाल ये, फिर मैं साथ में वो भी मैंने करवाने के जो समंदर है वो कहाँ कहाँ पे, ओशन जो, चलो वो भी साथ कर लेते हैं। ये इस साइड पे, इनके एशिया की ईस्टर्न साइड पे क्या है जी? पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये सारा जो है ना पैसिफिक ओशन है। एशिया की ईस्ट साइड पे और जो नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड पे, ये भी क्या है? पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। अच्छा, क्योंकि ये जमीन इस तरह गोल है, ये इस तरह की लिपटी हुई है, इसमें से पैसिफिक ओशन का कुछ हिस्सा ये है, फिर बाकी ये है, तो ये इस तरह एशिया और फिर आगे नॉर्थ अमेरिका इस तरह करके क्या आ जाते हैं जी? मिल जाते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन है और ये भी क्या है जी? पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे क्या है जी? ये इंडियन ओशन है। कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। ये सारा यहाँ पे ये सारा क्या फैला हुआ है जी? इंडियन ओशन फैला हुआ है। कौन सा ओशन है जी? इंडियन ओशन फैला हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ओशन है? ये वाली साइड पे अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो अभी तक हमने 3 ओशन पढ़ लिए। तो ये यहाँ पे साउथर्न ओशन है, साउथर्न ओशन, और यहाँ पे आर्कटिक, जो अंटार्कटिक ओशन हम कह रहे थे इसको, क्या नाम था अभी मेरे ध्यान से? पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया है, साउथर्न हो गया है, हाँ आर्कटिक, आर्कटिक ओशन, हाँ ऊपर है आर्कटिक ओशन। ये ऊपर क्या है? नॉर्थ साइड में बिल्कुल आर्कटिक ओशन। ये उसी तरह आगे ऊपर की तरफ फैला हुआ है, लेकिन हमने जो जहाँ पे हमें मैप की जरूरत थी हमने उतना बनाया है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपको एक फिगर नजर आ रही है, ये जो आपको डायग्राम सामने नजर आ रही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ये वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है जी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान कौन सा ओशन है? आप बता सकते हैं जी अटलांटिक ओशन है। अच्छा, ये पूछ सकता है जी यूरोप के नॉर्थ साइड पे कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन है, ये पूछ सकते हैं। एशिया के साउथ की तरफ कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। एशिया के ईस्ट की तरफ कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सा ओशन है? ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन ओशन है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। अच्छा, फिर ये पूछा जा सकता है जी अफ्रीका और एशिया के दरमियान कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। इस तरह आगे फैला हुआ है, ठीक हो गया। फिर ये अटलांटिक ओशन, ये इसी तरह फैला हुआ है नीचे की तरफ। ऊपर वाले को नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन कहते हैं, नीचे वाले को साउथर्न अटलांटिक ओशन कहते हैं।
क्वेश्चन ये बन सकता है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। फिर ये बन सकता है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान कौन सा है, ये भी अटलांटिक ओशन है यहाँ तक। फिर आगे ये पैसिफिक ओशन शुरू हो जाता है। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आए। अब यहाँ पे हमने देखा था, अभी तक हमने सिर्फ ये वाला डिस्कस किया है कि इक्वेटर पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। साउथ अमेरिका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, एशिया आ रहा है। अच्छा, एक और आपको दिलचस्प बात बताओ, आप देख रहे हैं कि ये जो अफ्रीका है ये वह कॉन्टिनेंट है जो ये वाले रीजन में भी है, इस रीजन में भी है, इस रीजन में भी है। ये आगे बिल्कुल नीचे तक नहीं है, बस ये यहाँ तक है, ठीक है। तो मतलब ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी है, इक्वेटर में भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी है। ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जो तीनों रीजन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इक्वेटर में। अच्छा, अभी हमने इक्वेटर को डिस्कस किया, अब इसको देख लेते हैं। इसका क्या नाम था जी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इस पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? एक तो है जी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। दूसरा है जी अफ्रीका, और तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, जस्ट देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ही है, बाकी किसी भी रीजन पे नहीं, ना वो इक्वेटर पे है ना देखिए। अच्छा, फिर एक इक्वेटर ऑस्ट्रेलिया का ना एक छोटा सा जजीरा है जो ऊपर की तरफ है, यानी कि वो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। उसका नाम है उस छोटा सा जजीरा है, उसको जो है ना इसमें शुमार किया जाता है। तो फिर इस लिहाज से फिर ये भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैटिट्यूड इसमें भी है, इक्वेटर में भी है, तो उसका नाम है इक्वेटर। तो वो इसमें एशिया और इसके दरमियान आ जाता है। वो थोड़ा सा मतलब वो क्या कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल इलाका है, कि एशिया में कुछ उसको जो ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट होते हैं वो उसको ज्योग्राफिकली जो है एशिया में कुछ मानते हैं, और कुछ जो है वो ओशिनिया में मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मानते, ओशनिया में मानते हैं। ये मैं जब आपको आगे करवाऊंगा ना ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया में बेसिक फर्क क्या है वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। कैप्रिकॉर्न के बारे में ऊपर आप चलते हैं, कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें एशिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, एशिया, अफ्रीका है, एशिया है, अफ्रीका है, और नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। ऊपर अगर बात करें, हाँ वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे कंट्री आते हैं, कुछ इलाके आते हैं। ऊपर वाला उसको हमने क्या नाम दिया बताया मैंने पहले शायद, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है, इसको अरेक्टिक सर्कल ही कहा है मैंने, अरेक्टिक सर्कल, बिल्कुल ठीक। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप और एशिया है। नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। यहां तक आप इसके स्क्रीनशॉट लें और या नोट्स बना लें तो ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इसको टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। उसके रीज़न ये है कि ये थोड़ी सी टफ है, इसको समझने में आपको मुश्किल होगी। और फिर आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो है ना इसको लैटिट्यूड को मज़ीद आगे जो है ना जो डिस्कस करना है वो कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद रिवोल्यूशन और इसके बारे में कि ज़मीन जो है वो कैसे गर्दिश करती है, दिन और रात कैसे बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद कुछ टर्म होती हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से, वो भी समझना ज़रूरी है। उसका मैं एक अलग से आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो
उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस पूरे टॉपिक की। बड़ा एक थोड़ा सा आप इसको 2-3 दफ़ा आप सुनेंगे तो फिर जाके आपको मज़ीद अच्छे से जो है ना ग्रिप हो जाएगी इस पर। तो बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है जो दोस्त फ़ी पे नहीं कर सकते, मुख्तलिफ बारी अकेडमियों की फ़ीस जो है पे नहीं कर सकते, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल उनसे किसी अंदाज से आप जो है किसी भी मसले कोई भी मसला हो आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे आप जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उस व्हाट्सएप पे आए, आप पर्सनल पूछ सकते हैं तो कोई भी मसला हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।